मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज आप देख रहे हो ना कि मिस्टर इंडिया क्या कर रहे थे। कुछ नहीं है, हमारा यहाँ पर भी मतलब न्यू हाउस था, तो वो क्या था ना, मेन रोड पे था, तो उसको अब हम लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप टाइप में यूज़ करने वाले, मतलब यहाँ पर अपने रेंट वगैरह पर मतलब दे देंगे, जैसे शॉप वगैरह खुलवा देंगे किसी को, हमें मतलब रेंटल एरिया टाइप का बना देंगे इसको, ताकि सोर्स ऑफ इनकम हमें रिसीव हो जाए। और इजी है कि थोड़ा सा ये होता है कि हाँ, सोर्स ऑफ इनकम का आपको करना पड़ता है, किसी भी टाइप से आपको रिसीव हो, तो उसी के लिए हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को ना कमर्शियल एरिया के अकॉर्डिंग बनवा दिया है। तो बस उसी का भूमि पूजन करने हम लोग आए हुए थे, मैं और मिस्टर इंडिया। तो ये हुआ कि सबको बुलाते हैं, लेकिन क्या था ना कि अभी ना यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत थी। सब लोगों को हमने बोल तो दिया था, मगर हम उनको मतलब बुला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बुलाने में ना दिक्कत हो रही थी। पहले हम लोग सोच रहे थे रामायण का पाठ कराएंगे, बट रामायण का पाठ पॉसिबल हुआ ही नहीं। कहते ना, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। और दिवाली के नेक्स्ट डे, मतलब गोवर्धन पूजा वाले दिन, पहले तो डिसाइड था कि दिवाली के नेक्स्ट डे पर हम लोग रामायण का पाठ कराएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। पंडित जी वगैरह को टाइम नहीं था, इतना ज़्यादा होच पोच हो रहा था, क्योंकि दिवाली की सीज़न चल रहा था। और दिवाली के त्योहारों के बीच बहुत सारे पंडित सब बिजी होते हैं, किसी की पूजा पाठ है, किसी का कुछ है, किसी का गृह प्रवेश भी लोग करते हैं। तो हमारा भी एक गृह प्रवेश ही बोल दीजिए, चाहे जो बोलिए, मतलब पूजा हमें करानी थी, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो हमने सोचा चलिए कुछ नहीं तो सत्यनारायण भगवान की कथा ही हम दोनों सुन लेते हैं। तो बस हम दोनों का सुबह से फास्ट था, और मैं 4 बजे से उठ गई थी। फटाफट से प्रसाद वगैरह बनाया, चरणामृत बनाया, पंचामृत बना के उसको रेडी करा, और फिर उधर पंजीरी वगैरह भूनी। क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में सबको पता है, पर प्रसाद में पंजीरी हो गई, चरणामृत हो गया, यही सब मतलब पंचामृत के रूप में आप बना के रख देते हो। यही प्रसाद बांटा भी जाता है। और फल फ्रूट्स में आप चाहे जो भी है, जैसे कि आप बनानाज है और एप्पल वगैरह, जो भी फल फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो उसको मंगा लीजिए, और पूजा की मतलब पूजा स्टार्ट हो जाती है। हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे, और मैंने यहाँ पर सारी मैट वगैरह सिस्टमेटिक तरीके से मतलब बिछा दिया था, और बस पंडित जी का वेट कर रही थी। और पंडित जी भी आ चुके हैं। और यहाँ बच्चों की मस्ती देखो, कितना मस्ती खोरी हो रही है इनकी। इनको बड़ा अच्छा लग रहा है, इनको न्यू न्यू जगह जाके सभी को अच्छा लगता है। तो बस इनकी ये मतलब क्या कहते हैं कि बहुत पुराने, जैसे हम पापा, इनके पापा के नानी नाना जी यहाँ रहा करते थे, और अब उनके भी बच्चे, उनके बच्चों के भी बच्चे अब यहाँ आकर पूजा पाठ कर रहे थे। तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, न्यू टाइप से हम लोगों ने इसको बनवा दिया है। और अब यहाँ पर कमर्शियल एरिया की तरह से इसको हम यूज़ करने वाले प्रॉपर्टी को। तो बस हम फटाफट करते हैं, पूजा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर सिद्धि अपना फ़ोटो सेशन स्टार्ट करवा रही है। सॉरी, फ़ोटो सेशन नहीं, वीडियो सेशन कह सकते हो। क्योंकि इसको भी ना आजकल जैसे मम्मा व्लॉगिंग करती है, तो इसको भी लगा हुआ है कि नहीं, मेरे को भी व्लॉगिंग में दिखाई देना ही देना है। तो फटाफट से हम लोग करने वाले हैं पूजा। और हम तो पूजा में मतलब हम दोनों पंडित जी से वगैरह बातें वगैरह कर रहे हैं कि क्या कैसे स्टार्टिंग करनी है, और बहुत सारी बातें होती है। तो वो पूजा की प्रिपरेशन भी करते जा रहे हैं, और हमसे बातें करते जा रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हो सिद्धि को, सिद्धि अपनी मस्ती में लगी है। जो कैमरा मैन है ना, एक भैया हैं, तो उनसे वो अपने अटैच हो गई है। और यहाँ हवन स्टार्ट हो चुका है। पूजा की कथा हमने सुन ली है, तो वहाँ पर वीडियो शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि जिनको करना था उनको थोड़ा सा कुछ काम था, तो वो बाहर चले गए थे, और हवन के टाइम आ गए थे, तो फिर उन्होंने शूट कर दिया था।
तो कुछ लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये पंडित जी वही हैं। जी हाँ, हमारे फैमिली पंडित जी हैं ये। और इन्होंने गृह प्रवेश भी करवाया था। तो वो कह रहे थे कि इतनी जल्दी जल्दी, मतलब हमें तो ये रहता ना कि कितनी जल्दी इनसे मुलाकात हो। तो हम लोग हंस रहे थे कि पंडित जी उधर गृह प्रवेश हो गया था, इधर भी आपने भूमि पूजन करा दिया है, तो अब नेक्स्ट नंबर कहाँ कहाँ है। तो हम लोग हंस रहे थे कि अब नेक्स्ट नंबर देखती है कब लगता है, कितनी जल्दी लगता है। तो वो तो भगवान पे डिपेंड होता है, लेकिन ऐसे हम लोग बातें कर रहे थे। मैंने कहा जब भी नेक्स्ट कुछ भी हमारे लाइफ में अच्छा होगा और लाइफ में कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो हम आपको ज़रूर याद करेंगे। याद क्या करेंगे, आप ही को बुलाएंगे। तो कह रहे थे हाँ बहू, मैं ज़रूर आऊँगा और भगवान आपके जीवन में खूब खुशियाँ दें और रिद्धि सिद्धि समृद्धि को आगे बढ़ने में जितनी भी उनको, मतलब कोई भी कठिनाई ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। और कह रहे थे कि इनका नाम ही रिद्धि सिद्धि है, तो कोई भी जीवन में इनके कठिनाई कभी नहीं आएगी। तो ये सारी बातें हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था ना। पूजा पाठ करते करते हम सब बातें भी करते जा रहे थे। और ये फैमिली की तरह है और बहुत अच्छे से पूजा पाठ कराते हैं। तो यहाँ मिष्ठी है, रिद्धि सिद्धि है। अब ये लोग, इन्होंने देखा कि मम्मा पापा हवन कर रहे हैं, तो हवन में टाइम लगेगा, तो पूजा पाठ में बच्चे सब बैठे। और पता है, कुछ परेशान थोड़ा सा कर रहे थे ये लोग, तो हमने इनको दे दिया था फ़ोन। और अब आरती स्टार्ट हो गई है, आप भी आरती सुन लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरी मस्ती। और मस्ती क्या कहूँ, घंटी बजाने का था। तो मैंने कहा अरे आज ये मुझे फर्स्ट टाइम मिला, इसे बजा के देखती हूँ। लेकिन ना, मैं फेल हो गई हूँ क्योंकि मुझसे नहीं बजा, थोड़ा सा बजा पाई हूँ, नहीं बजा, आदत नहीं है हम लोगों को। तो बस ये वाला, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, घंटी टाइप का ही होता है ये भी, और अच्छा लगता है बजाने में। तो आरती संपन्न हो चुकी है, भगवान को आरती दे देते हैं। और आरती भगवान की करने के बाद हम सब भी लेंगे, आप भी ले लीजिए। आइए भाई, आपको भी इनवाइट करें क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं और फैमिली के लोग ही सब कुछ आगे मतलब बढ़ते देखते हैं, तो खुशी सबको होती है। और बस हम लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तो बस भगवान से यही सारी प्रार्थना हो रही है कि भगवान सब कुछ अच्छे से हो। और किसी भी नई शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत होने के बाद सब कुछ अच्छा होता है। हमारे जीवन में आपका आशीर्वाद बना रहे और मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबको भी आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, मैं भगवान से यही मांग रही हूँ। और सबके बच्चे स्वस्थ रहें, फैमिली स्वस्थ रहे, सब लोग अच्छे से रहें, यही प्रार्थना है मेरी भगवान से। और बस पंडित जी हमारी प्रार्थना, मतलब वो वेट कर रहे हैं और कुछ वो भी बातें हमें बताते जा रहे हैं, हम उसका भी ध्यान करते जा रहे हैं। और बस फटाफट से करते हैं, भगवान जी को सब भोग वगैरह अब लगाएंगे। जो मैंने चन्नामृत बनाया था उसका भोग लगेगा, पंजूरी का भोग लगेगा, और साथ में हम जितने भी फल फ्रूट्स हैं, मिठाई वगैरह हम लोग लेकर आए यहाँ पर सब शॉप्स वगैरह में बांटने के लिए।
तो रोड साइड जितनी भी हमारी शॉप्स है ना, साथ में मतलब हमारी फैमिली शॉप्स भी हैं। इधर हमारे मेरे मतलब इनके बड़े भैया की शॉप्स है और साथ में छोटे भाई की भी शॉप है। तो उन सबको हम लोग प्रसाद बांटेंगे, क्योंकि जब भी प्रसाद होता है सत्यनारायण भगवान का सबको बांट कर ही खाया जाता है, किसी को भी मतलब आप छोड़ नहीं सकते। और जब अगर कहीं कथा हो रही हो तो आप बिना प्रसाद लिए जाइएगा भी नहीं, बड़ा अपमान होता है। इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए, भगवान नाराज हो जाते हैं। तो अगर कहीं आप कथा सुन रहे हैं या भावन सुन रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो या तो आरती छोड़ के कभी मत जाइए, आरती के बीच में से नहीं उठा जाता। और बिना प्रसाद के तो सत्यनारायण भगवान की कथा में से कभी मत उठिए। आप चाहे अगर वो भूल गए हो आपको प्रसाद देना तो मांग के खा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। मांग के भी खाना बहुत बड़ी बात होती है। और बस फटाफट से लगाते हैं भगवान जी को भोग। आइए आप लोग भी, भोग आपको भी हम लोग पहुंचा देंगे, वीडियो के माध्यम से ही आप तक पहुंच जाएगा। अपना आप भी मेरे साथ प्रसाद खाइए, आपको भी इनवाइट करती हूँ। और सब प्रसाद में ना कहते हैं सत्यनारायण भगवान के हर प्रसाद में, हर भोग में तुलसी दल जरूर रखा जाता है। तुलसी दल रखने के बाद ही उनको भोग समर्पित किया जाता है, तभी भगवान भोग को ग्रहण करते हैं। बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं स्वीकार करते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और भगवान को बस अब हम लोगों ने भोग लगा दिया है, अब पूजा संपन्न होगी। अब आगे पंडित जी को भी हमें जो दान दक्षिणा उनको मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब जैसे कि एक अनुष्ठान टाइप का आपके मन में जो भी हो वो उनको देना है। तो बस अब हमारा वही वाला प्रोसेस रहता है, पंडित जी के पैर वैर छू के सबको प्रसाद बांटेंगे। और आप सबको भी मैं यहीं से इनवाइट कर रही हूँ, आप सब भी आइए प्रसाद खाइए। नीचे से हाथ संकल्प में जरा की लक्ष्य और अरे फिर नीचे से हाथ लगा, नीचे से हाथ लगा। ओम हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री कृष्ण श्री प्रभाते श्री सूर्याते भगवस्मरण करी अष्टादश से कमी कमी चले कमी के भरतखंड भारतवर्ष आर्य के संभागते चित्रकूट ताजा ग्राम स्वग्रहे नाम संवत्सरे शुद्धि दक्षिणायने सर्वोत्तम पार्थिव शुद्धि शुद्धि पक्षे आद्य कलायां तिथौ भगवासी तुलाराशि स्थिति नक्षत्राशि देव विशेषण विशिष्टे गौतम गोत्र अनुनाम श्री सपत्नी रिद्धि सिद्धि निष्ठि गौतम सिद्धि सिद्धवान प्राप्त्यर्थम दैहिक भौतिक तापत के विनाशार्थाय सर्वभूत के शांति श्री सच्चिदानंद परमात्मा देवता अद्य वास्तु पूजन श्री सत्यनारायण कथा पश्चात यथापन्न दक्षिणा साथ में नहीं जाओ दीजिए, ये तो आपने हमें दिया ही क्योंकि आप बोल रहे हैं। चल डाल के साथ नाजुक हो जाए नहीं बोल कह गए ठीक। अब पानी और खा रहे हैं। जब आप पंचामृत में कर जाए कोई पानी नहीं कर घर पर लोग पीता
नोट से पीछे तरफ से निकाल सर बस अब भगवान जी की तुम चढ़ा दिए ना। ठीक है साल बाद में फिर और निकाल लेते फिर रख दो है ना। कार्बन ठीक है। तो पूजा संपन्न हुई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।